हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसमें आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि समांतर श्रेणी के दूसरे तथा पांचवें पद का योग 8 है और तीसरे तथा सातवें पद का योग 14 है। तो हमें 11वां पद बताना है। हमसे 11वां पद पूछा है उस श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी में जब हम nवां पद निकालते हैं तो मैंने उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था जो इस प्रकार से होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है या हिंदी में सार्वंतर बोल सकते हैं, और n क्या होता है, पदों की संख्या। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो दूसरा पद और पांचवें पद का योगफल है, मतलब दूसरा पद और पांचवें पद का योगफल क्या दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन से t2 की वैल्यू निकालूं तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब t5 जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 रख दीजिए। तो इसमें आ जाएगी वैल्यू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या है, 8 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 की गुणा d से करोगे तो d आ जाएगा प्लस a प्लस 4d बराबर 8। तो हम कह सकते हैं a हो जाएगा 2a और d और 4d हो जाएगा 5d बराबर 8। तो सोल्व करके मेरी पहली इक्वेशन बनी 2a प्लस 5d बराबर 8। अब क्वेश्चन की दूसरी लाइन में बोला है कि तीसरे और सातवें पद का जो योगफल दिया है वो 14 दिया है। तीसरे और सातवें पद का योगफल दिया है 14। तो यहाँ से अगर मैं t3 की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी a प्लस 2d, t7 की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा a प्लस 6d बराबर चल रहा है 14। अगर मैं a वाली टर्म को एक जगह और d वाली टर्म को एक जगह जोड़ूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 8d बराबर 14। और इस प्रकार से मेरी आ गई यहाँ पे दूसरी इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से यहाँ से a और d की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। तो ऐसा कीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 8d में से माइनस करना है क्या, 2a प्लस 5d बराबर आ जाएगा 14 में से 8 कर दीजिए माइनस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 8d माइनस, ये वाला माइनस इन दोनों साइन को कर देगा माइनस का 2a माइनस का 5d बराबर 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, इतनी बात। यहाँ माइनस का 2a प्लस के 2a से कट गया, 8d में से 5d घटाएंगे 3d आ जाएगा बराबर 6 चल रहा है। तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। क्लियर है। जब यहाँ से d की वैल्यू 2 आ जाएगी तो d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं या इक्वेशन 2 में रख के हम a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं रख देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो 2a प्लस 5d और d की वैल्यू है 2, तो 5 की गुणा जब 2 से करोगे तो आ जाएगा 10 बराबर 8। और यहाँ पे आ जाएगा 2a बराबर माइनस का 2 और a बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं d की वैल्यू आई 2 और a की वैल्यू आई माइनस का 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a की वैल्यू आई माइनस का 1 और d की वैल्यू आई 2। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा है, 11वां पद पूछा है। तो 11वां पद आ जाएगा a प्लस 10d। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस का 1 प्लस 10 गुणा 2 बराबर माइनस का 1 प्लस 20 बराबर 19। तो हम कह सकते हैं जो 11वां पद होगा उस श्रेणी का वो क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है
और क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और हमें एक यहाँ पे नीचे श्रेणी दी है, और श्रेणी एक सीक्वेंस में दी है, 1 -2 -3 +2 -3 -4 प्लस करके ऐसे 100 टर्म्स दिए हैं हमको, 100 पद दिए हैं और सबका योगफल पूछा है। तो यहाँ पे हमको एक श्रेणी दी है, प्रोग्रेशन दी है, 1 -2 -3 +2 -3 -4 +3 -4 -5 प्लस समथिंग ऐसे करके आगे जा रही है, और हमको 100 टर्म्स दिए हैं और सबका योगफल पूछा है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि पहली टर्म में 1 और दूसरी टर्म में -2, तीसरी टर्म में -3। तो पहली टर्म से दूसरी टर्म में क्या कैसे बनी, तो आप कहोगे पहली टर्म मतलब 1 में हमने -3 घटाया तब -2 आया। उसके बाद मैं कहूँगा -2 से -3 कैसे आया, तो आप कहोगे -2 में से हमने -1 किया तब -3 आया। तो इस प्रकार से ये चीज़ों को समान वृद्धि कर रही है और ना ही समान कमी कर रही है, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे ये एक समांतर श्रेणी बनकर आएगी। और सिंप्लीफाई में ये करना है कि हम स्टार्टिंग की 3 टर्म की बात करें तो वो है 1 -2 -3। तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं, ये चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं। 1 के बाद 2 आया, 2 3 4, 2 के बाद 3 आया, 3 4 5। तो ये चीज़ें तो सीक्वेंस में चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है साइन को लेकर, मतलब माइनस या प्लस के साइन को लेकर। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग की तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, तो आप कहोगे -1 -5, तो यहाँ से निकल कर आएगा -4 प्लस यहाँ से निकल कर आएगा 2 में से -7 करेंगे तो आ जाएगा -5। तो प्लस का मैंने गलत लगा दिया, यहाँ आ जाएगा -5। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 3 में से जब मैं -9 करूँगा तो आ जाएगा -6, और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मैंने 3 टर्म को सोल्व किया तो एक टर्म बनाई, इन 3 टर्म को सोल्व किया तो दूसरी टर्म बनाई, इन 3 टर्म को सोल्व किया तो तीसरी टर्म बनाई, अब टोटल टर्म्स हैं इसमें 100। तो ये वाली जो इक्वेशन मेरी बनकर आएगी ये कितनी टर्म्स की बनकर आएगी, तो आपका आंसर होगा जब 3 टर्म से मैं एक टर्म बना रहा हूँ तो 99 जो टर्म्स होंगी, इसमें 99 जो पद होंगे उनसे 33 पद निकल कर आएंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के 33 पद निकल कर आएंगे, और जो 100वां पद होगा, 100वां पद जो होगा वो इस श्रेणी का 34वां पद होगा। ठीक है, इस श्रेणी का वो 34वां पद होगा। समझ में आ रही है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये और है कि इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो सोचिए थोड़ा सा, इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा और इस श्रेणी का वो 34वां पद होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस श्रेणी का 100वां पद या इस श्रेणी का 34वां पद जो होगा वो यहाँ पे 34 होगा। 34 क्यों होगा, इसलिए होगा अगर मैं इन तीनों टर्म्स की बात करूं तो इसमें पहला पद क्या है, प्लस का 1। इन 3 टर्म्स की बात करूं तो दूसरा पद क्या है, 2। इन 3 टर्म्स की बात करूं तो पहला पद क्या है, 3। उसी प्रकार जब मैं यहाँ पे, तो इन 3 टर्म में पहली टर्म 1 आई, इन 3 टर्म में दूसरी टर्म 2 आई, इन 3 टर्म में तीसरी टर्म 3 आई। उसी प्रकार अगर मैं आपसे टर्म पूछूं 97, 98, 99, इस श्रेणी में जो 97वां पद होगा, 98वां पद होगा और 99वां पद होगा वो कौन कौन सा होगा, तो वो होगा 33 -34 -35, ये होगा 97वां पद, ये होगा 98वां पद, ये होगा 99वां पद। उसके बाद जब मैं 100वां पद लिखूंगा तो वो 34 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं 101वां पद पूछूंगा तो आ जाएगा -35, अगर 102वां पद पूछूंगा तो आ जाएगा -36। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ जो 100वां पद होगा वो 34 होगा और इस श्रेणी का वो 34वां पद होगा। ठीक है, तो मेरी जो फाइनल श्रेणी बनकर आई वो ये आई, और जो 100वां पद होगा या 34वां पद होगा वो 34 होगा। ठीक है, ये पद कितने हैं, टोटल 33 पद हैं। अब इन 33 पदों का, इस श्रेणी में 33 पदों का योगफल क्या होगा, तो आप कहोगे a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू आ जाएगी -5 में से -4 करोगे आप
तो आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 33 है। तो इस श्रेणी में योगफल क्या आ जाएगा, तो योगफल का एक फॉर्मूला है n/2। तो 33 पदों का योगफल देखना है, तो 33/2 2a, 2a की वैल्यू है माइनस का 4 प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 33/2 माइनस का 8 और 32 की गुणा करनी है माइनस के 1 से। ठीक है, यह यहाँ पे लिख सकते हैं 33/2 माइनस का 8 माइनस का 32। ठीक है, इतनी बात। यह यहाँ पे लिख सकते हैं हम 33/2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 40, या यहाँ पे लिख सकते हैं 33, 40 को 2 से काटोगे आ जाएगा माइनस का 20, इनके आपस में गुणा करोगे आ जाएगा माइनस का 660। लेकिन इनका योगफल आया माइनस का 660, लेकिन कितने पदों का योगफल आया, तो इस श्रेणी का योगफल आया, मतलब 99 पदों का योगफल आया ये। तो अब जो 100वां पद है और इस श्रेणी का 34वां पद है वो है 34, तो 100 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, इसमें 34 ऐड कर दीजिए तो आप कहोगे माइनस का 626। तो इस श्रेणी में 100 पदों का योगफल जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 634 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है स्क्रीन पे, और क्वेश्चन में लिखा है कि समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल 120 के बराबर होगा यदि इसका तीसरा पद 9 हो तथा 7वां तथा दूसरे पद का जो अंतर है वो इसमें 20 दिया है। तो हमें पदों की संख्या बतानी है इसमें। ठीक है, मतलब n की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें इस क्वेश्चन में तीसरा पद दिया है 9 के बराबर, तो तीसरा पद क्या होगा, a + 2d बराबर दिया है हमें 9। ये हमें पहली इक्वेशन मान लेनी चाहिए। उसके बाद हमसे बोला है कि जो 7वां और दूसरे पद के बीच जो अंतर है वो 20 दिया है, मतलब 7वां पद और दूसरे पद के बीच का अंतर क्या दिया है 20। तो 7वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे a + 6d होगा, माइनस दूसरा पद क्या होगा, तो a + d होगा। इनका डिफरेंस क्या दिया है, तो 20 के बराबर दिया है। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा a + 6d, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो दोनों पद को कर देगा माइनस का, बराबर 20। a से a कट जाएगा, 6d में से d को माइनस करोगे आ जाएगा 5d बराबर 20, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 4। तो यहाँ d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख के आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो। a प्लस यहाँ पे d की वैल्यू 4 रखोगे तो आ जाएगा 8 बराबर 9, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, अब हमें पदों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन में दिया है कि बताइए कितने पदों का योगफल 120 के बराबर होगा। तो हमारा फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे मान लीजिए n पदों के बराबर योगफल 120 होगा, तो 120 योगफल है n पदों का, ऐसे मान लीजिए। 2a की वैल्यू क्या है 1, n-1, d की वैल्यू क्या है 4। इसको सोल्व करके आप यहाँ से n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। n/2 2 + 4n-4 n/2, यहाँ आ जाएगा 4n-2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2n/2, यहाँ आ जाएगा 2n-1, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2n-1, और इधर चल रहा है 120। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू बारी बारी से ऑप्शन से देख लेंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी भाई हमारी n की वैल्यू होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं n की वैल्यू 8 रख के देखता हूँ, मतलब ऑप्शन में d ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 8 रखूँगा, तो 8 दूनी 16 - 1 बराबर 8 × 15, 15 × 120। तो 120 बराबर 120 आ गया, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 8। तो इस श्रेणी में जो 8 पद होंगे उनका योगफल 120 के बराबर होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन और रहे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक दिए हैं मैंने,
आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक दिए हैं, इनके भी सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है। और वीडियो के अंत में क्वेश्चन डालने का आइडिया मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है जिनका नाम है पिंकी सैनी। तो पिंकी जी, थैंक यू सो मच फॉर आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।